साथियों नमस्कार। रीट मुख्य परीक्षा 2023 लेवल 1 या लेवल 2 कट ऑफ को लेकर के जो मार्केट में माहौल बना रखा है, प्रत्येक टीचर हो चाहे कोई भी यूट्यूबर हो, ऐसा माहौल बना रखा है कि यार इतनी कट ऑफ जाएगी, उतनी जाएगी, इतना जाएगा। और स्टूडेंट अगर आपके नंबर बन रहे हैं और उस कट ऑफ में आ रहे हो तो आप खुश हो, और नहीं आ रहे तो फिर वो तनाव होता है, दुख होता है। तो साथियों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब मैंने सभी जगह से एनालिसिस करके जब देखा था कि हाँ यार कितना कट ऑफ बन सकता है, उधर 2021 में कितनी गई थी, 2018 में कितना रहा था, तो वो भी एक आंकड़ा लिया जाता है। साथियों मैं आपको जर्नल की अगर बताता हूँ, लेवल 1 की अगर बात की जाती है, जर्नल की अगर बताता हूँ तो 100 के जो लमसम है, 100 क्वेश्चन के लमसम है, चाहे वो एक ऊपर हो चाहे एक नीचे हो। मेरा ये मानना है कि अगर 100 जिसके बन रहे हैं, इधर 200 अंक हो रहे हैं, तो वो ये समझे कि हाँ कि मेरा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा। अगर ओबीसी की बात की जाती है तो सिर्फ 2 क्वेश्चन इससे कम, ओनली 98 क्वेश्चन, इधर 196 नंबर अगर बन रहे हैं तो सेफ है। ओबीसी के सामने क्या दिक्कत आती है कि अगर लेवल 1 की बात की जाती है तो 77,000 मतलब 77 के समथिंग फॉर्म थे ओबीसी के। तो कम से कम 40 और 45%, क्योंकि 1,96,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिए, 2,12,000 टोटल थे, तो कम से कम 40 और 45% ओबीसी के स्टूडेंट थे। और ओबीसी की जो वैकेंसी हैं, तो अगर फैलाया जाए, फैलाते हैं तो 21,000 पे अगर 21% लगा रहे हैं, 21% लगा रहे हैं तो 21 का 441 होता है। अगर 21 का वर्ग तो 441 मतलब 4410 सीटें आती हैं, और स्टूडेंट कम से कम 45%। तो ओबीसी की परसेंट, इसलिए ओबीसी की परसेंट यहाँ पर ज़्यादा जाने के चांस हैं, क्योंकि अब की बार जो कैटेगरी वाला जो मसला चल रहा है हर बार, तो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। अब ओबीसी की बात हो गई, अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाती है तो ओबीसी से कम 3 क्वेश्चन कम रहेगी इसकी, 95 क्वेश्चन, और 95 का मतलब है 190 अंक रहने के चांस हैं, 190 अंक रहने के चांस हैं पूरे पूरे। अगर 190 ईडब्ल्यूएस में बन रहे हैं तो उसका सिलेक्शन होगा, उसका सिलेक्शन होगा। और अगर एमबीसी की बात की जाती है, एमबीसी की बात की जाती है तो कम से कम एमबीसी की 94 क्वेश्चन ईडब्ल्यूएस से एक क्वेश्चन कम रहेगा, और कम से कम 188 अंक जिसके बन रहे हैं, तो वो सिलेक्शन होगा पक्का, कोई नहीं रोकेगा, सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाती है एससी की, तो एससी में मेरे दोस्तों जिसके 92 क्वेश्चन बन रहे हैं, 92, इसका मतलब 184 अंक, तो सिलेक्शन होगा। और अगर एसटी की बात की जाती है, अब मैं आपको एक एसटी वाला आंकड़ा बता देता हूँ कि 2021 में ओबीसी की 131 गई थी, ओबीसी की 131 गई थी 2021 में, और इसकी एसटी की 117 क्या 119 इसके समथिंग रही थी। तो कम से कम अंतर 14 क्वेश्चन का अंतर था। अब 14 क्वेश्चन का मतलब 28 नंबर का अंतर हो गया। अब एक बात समझो आप, जब 15,500 वैकेंसी में 14 क्वेश्चन का अंतर हो रहा है, यहाँ 21 के पद हैं, 21,000 पद हैं, तो इसका मतलब कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 18 क्वेश्चन का अंतर आएगा। अगर माना कि ओबीसी की 98 जा रही है, अगर ओबीसी की 98 जा रही है तो 18 नहीं तो 15 का तो कम से कम, तो मैं आपको बता रहा हूँ एसटी के अगर 183 मतलब 166 अंक भी बन रहे हैं तो उसका श्योर सिलेक्शन है, श्योर सिलेक्शन है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और जो अपने शहरिया हैं, शहरिया वाले हैं, वो तो क्योंकि उनके तो फॉर्म ही ऐसे आए थे, करीबन 100-200 फॉर्म आए थे उनके, 100-200 फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो ये तो जहाँ तक आल लग जाएंगे, जो सभी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम दिए वो सभी लग जाएंगे।
और अगर एक्स सर्विसमैन की बात की जाती है, एक्स सर्विसमैन की, तो ये भी आल ही लगने वाले, ये भी सभी लग जाएंगे जहाँ तक मैं आपको बता, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम पासिंग मार्किंग तो है नहीं, 40% का मसला तो है नहीं। जिसके जितने अंक बन रहे हैं उतने पर सिलेक्शन हो जाएगा। चावल शहरी आके 10% ही बन रहे हैं तो सिलेक्शन होगा, एक्स सर्विसमैन के 20% ही बन रहे हैं तो सिलेक्शन होगा। कोई भी इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं है, पासिंग मार्क्स कुछ नहीं है इसलिए। और ये जो माहौल बना रखा है कि यार क्वेश्चन तो हमारे 100 से भी कम है, चक्कर क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब जोधपुर में जो मार्क्स जो आंसर की, जोधपुर में एक आंसर की जो वायरल चल रहा है, एक कागज़ वायरल चल रहा है, तो आप उससे थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीक़ा से कोई भी कोचिंग वाला आंसर की नहीं देता है। आप भी समझदार हो, और पहले नहीं देता है, कुछ स्टूडेंट या फिर कुछ बड़े बड़े जो नेता हो या कोई भी हो, कोचिंग मालिक हो, वो बोलते हैं कि तो कोई कोचिंग की आंसर की है, तो वो कोई कोचिंग की आंसर की नहीं है, वो एक उसकी आंसर की है जो पेपर लीक हुआ है उसने आंसर की वहाँ से दी है। और वो ये भी बता रहे हैं कि कम से कम 34 और 40 के मध्य में स्टूडेंट पकड़ाए भी आ गए। तो आप एक अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि क्या पता ये कितने स्तर पर लीक हो चुका है, ये भी एक अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन सरकार इस बात को दबाने का प्रयास कर रही है, दबाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। अब राजस्थान पुलिस ने भी ये ट्वीट किया है कि ये जो आंसर की है ये फर्जी आंसर की बताई जा रही है, लेकिन उसमें आंसर तो सही है, उसमें आंसर तो सही है। अगर दोस्तों, अगर आपने उस आंसर की से अगर आंसर आपने मिला लिए हैं तो आप ये समझना कि आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। उसमें मैंने देखा था एक कि जो L1 में जो अनुपात वाला था उसमें दे रखा था 40:1, लेकिन ये सरासर गलत है। अनुपात वाला 30:1 ही आएगा। अगर माना कि उसमें 2 से प्लस पूछते स्टूडेंट, 2 से प्लस, तो 2 से प्लस होता तो 40:1 होता। और यहाँ पर माहौल बना रखा है कुछ टीचरों ने कि मेरा भी ये क्वेश्चन आया, मेरा आया। अरे यार, समझ में नहीं आता कि मेरा आया, मेरा आया। अरे दोस्तों, किताब से ही आया है क्वेश्चन तो, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि जो जीके का 1 से लेकर के जो 60 का मैटर था, ये तो आप बता देते हो कि मेरे से आया, मेरे से आया, लेकिन ये बताओ कि 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के कहाँ से आए, साइंस के थे कुछ क्वेश्चन कहाँ से आए, मेथड के कुछ घुमाने वाले क्वेश्चन थे कहाँ से आए, कुछ अब हिंदी में जो अपना सिलेबस दे रखा था, सिलेबस में तो क्वेश्चन नहीं पूछा, क्रिया पूछ दी। ये कहाँ से होता है सिस्टम। तो इसलिए अपना जो पेपर था वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। इतना तो मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं था। सिलेबस के अकॉर्डिंग था, कम से कम 60-65% था, बस वाले 60-65% था। तो इसलिए ही स्टूडेंटों का जो एवरेज औसत गिर रहा है वो वहीं लमसम है 60-65-70। और अगर माना कि देखा जाए तो 70 से प्लस में तो बहुत ही कम है, 70% से प्लस में तो बहुत ही कम है। और साथियों, इसी के अनुसार मैं यहीं वीडियो ख़त्म करना चाहता हूं, और आगे L2 का कट ऑफ भी आपको बता दूंगा। धन्यवाद।